सुप्रभात। कक्षा 8 के सभी बच्चे, जैसा कि कल हमने आपको गीता वचनामृत पाठ से परिचित कराया था, इसमें गीता के 7 श्लोक आपके सामने आए थे। आज हम फिर उसी कक्षा को लेकर शामिल हुए, उसी पाठ को लेकर आपकी कक्षा में शामिल हुए हैं। इस पाठ के माध्यम से गीता के उपदेशों का पता चलता है और आज कल जो हमने बताया था उसी का प्रश्न उत्तर जो कि आपकी किताब में लिखा गया है उसको हम बताएंगे। सर्वप्रथम आप देखेंगे उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो शब्द लिखे गए हैं पुरुषः, वेतांसी, विश्वमनंत रूप, ये सब शब्द जो है आपको उच्चारण करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको एक पदेन उत्तर, यानी पूरे प्रश्न का, प्रश्न उत्तर 2 में क वाला है, पूरे प्रश्न का उत्तर आपको एक पद में देना है। क्या लिखा है प्रश्न? पुराण पुरुषः कः। उत्तर में आप लिख देंगे श्री कृष्ण। ख वाला है अस्माकं कुत्र अधिकारः अस्ति। उत्तर में लिख देंगे कर्माणि, कर्म अधिकार है। ग वाला है केशाम परित्राणाय ईश्वरः अस्ति। उत्तर में लिखेंगे साधुना। घ वाला है लिखा है शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति। उत्तर में लिख देंगे आत्मानं। प्रश्नोत्तर 3 देखेंगे, लिखा है एक वाक्येन उत्तर। अब एक वाक्येन के बाद इस प्रश्न में देखेंगे, लिखेंगे आप क वाला प्रश्न क्या है? परमात्मा आत्मानां कदा सृजति। उत्तर में लिख देंगे परमात्मा आत्मानां अभ्युत्थानम् अधर्मस्य सृजति। ख वाला है व म आपः न क्लेदयन्ति। उत्तर में लिखेंगे आत्मानं आप ने क्लेदयन्ति। ग वाला है जीर्णानि शरीराणि विहाय कः संयाति। उत्तर में लिख देंगे जीर्णानि शरीराणि विहाय आत्मा संयाति। घ वाला लिखा है पावकः कम न दहति। उत्तर में लिख देंगे पावकः आत्मनं न दहति। इसके बाद किताब में आप देखेंगे सीधे सीधे तो आपको 2 कॉलम दिखाई देंगे। पहला है संधि और उसके बाद उसका नाम, यानी संधि कौन है, संधि क्या है और उस संधि के नाम क्या है। 2 कॉलम बनाएंगे, पहले कॉलम में लिखेंगे संधि और दूसरे कॉलम में लिखेंगे नाम। जैसे में देख लीजिए, पहला वाला लिखा है बालकः धन अवदत् बराबर होगा बालको अवदत्। इस संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे, लिखा है नरः धन अपराणी बराबर होगा नरोपराणी। संधि का नाम है पूर्व रूप संधि। फिर तीसरा देखेंगे वेता धन असि बराबर वेतांसी। इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। फिर कर्मणि धन एव बराबर कर्मणेव। इस संधि का नाम है यण संधि। फिर उसके बाद लिखा है ग्लानि धन भवति बराबर होगा ग्लानिर्भवति। इस संधि का नाम है विसर्ग संधि। अगला वाला है सृजामि धन अहम बराबर होगा सृजाम्यहम्। इस संधि का नाम है यण संधि। इस प्रकार सभी संधियों का नाम आप लिख लेंगे। प्रश्नोत्तर 5 में जाएंगे तो लिखा है अद्यो लिखित पदेषु शब्दम विभक्ति वचनम च लिखित। अब इसमें आपको 4 कॉलम बनाने हैं। सर्वप्रथम कॉलम पदम, दूसरा शब्दः, तीसरा कॉलम विभक्ति और चौथा कॉलम वचनम। अब पदम में शब्द है, पदम में क्या लिखा है? त्वम। उसका शब्द क्या होगा? युष्मद्। और विभक्ति क्या है? प्रथमा। वचन क्या होगा? एक वचन। किताब में देखेंगे सब मिलेगा आपको।
फिर दूसरा कॉलम क्या है? साधु नाम। शब्द होगा साधु, विभक्ति होगी खष्टी, वचन होगा बहुवचन। तीसरा देखेंगे धर्मस्य होगा धर्मम, विभक्ति होगी खष्टी और वचन में लिखेंगे एक वचन। फलेषु शब्द में लिखेंगे फलम, विभक्ति में लिख देंगे सप्तमी और वचन में लिख देंगे बहुवचन। उसके बाद आत्मानम, शब्द होगा आत्मन, विभक्ति होगी द्वितीया और वचन होगा एक वचन। फिर इसके बाद है शरीराणि, पदम में लिखेंगे शरीराणि, शब्द है शरीरम और विभक्ति प्रथमा द्वितीया, दोनों है इसमें, प्रथमा द्वितीया और वचन में लिख देंगे बहुवचन। इस प्रकार से ये अद्य लिखित पदेषु शब्द विभक्तिम वचनम च लिखित, यानी ये प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। इसके बाद प्रश्न उत्तर 6 में बढ़ते हैं। क्या लिखा है? अद्योलिखित विशेष्य सह विशेषणानि योजयतः। उत्तर में 2 कॉलम बनाएंगे, पहले कॉलम में विशेष्यम लिखेंगे और दूसरे कॉलम में विशेषणम लिखेंगे। पहले वाले कॉलम में जो है विशेष्यम में पहला लिखा है पुरुषः, तो विशेषणम होगा पुराणः, मिलाना है, पुरुषः पुराणः। शरीराणि होगा जीर्णानि। फिर निधानम, निधानम का होगा परम। ऐसे ऐसे करके आपको मिलान कर देना है। फिर संस्कृत भाषायाम अनुवाद, 3 ठो अनुवाद हैं। लिखा है संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। जल इसको गीला नहीं कर सकता। अनुवाद लिखेंगे आपह एनम न क्लेदयन्ति। अगला अनुवाद, धर्म की स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय अहम संभवामि। ग वाला है सुख दुख को समान मानकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुखे समे कृत्वा युद्धायस्य युज्वम। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर का भाग समाप्त होता है। आगे शिक्षण संकेत में सबसे अंत में आपको दिया गया है कुछ सब्जियों के नाम संस्कृत में लिखेंगे, इसको ध्यान देना है। लिखा है एतदपि जानीतः, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम क्या लिखा है? सब्जी, तो पहले सब्जी का संस्कृत शाक। फिर आलू, संस्कृत में लिखेंगे आलू, ल के बाद 2 विसर्ग। परवल, परवल को लिख देंगे पटोलह। कोहड़ा लिख देंगे कुष्मांडः। भिंडी क्या लिखेंगे? भिंडकः। करेला लिख देंगे कारविल्लः। मूली क्या लिखेंगे? मूलकम। गाजर क्या लिखेंगे? गृंजनम। फिर प्याज है सबसे अंत में, क्या लिखेंगे? पलांडु। ये सब्जियों के नाम हैं। इस प्रकार से ये प्रश्न और उत्तर समाप्त होता है और आप इसको ध्यानपूर्वक सुनकर, इसको ध्यान से सुनकर, किताब से मिलाकर अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे। धन्यवाद।